झारखंड में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। गढ़वा के एक शख्स पर हिंदू नाम रखकर यूपी की रहने वाली एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का मामला सामने आया है। आरोपी आफताब उर्फ पुष्पेंद्र की पहचान उजागर होने पर जब पत्नी ने विरोध करना शुरू किया तब उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। पुष्पेंद्र बना आफताब, यूपी की लड़की से की शादी, शादी के बाद खुली सच्चाई। यह है पुष्पेंद्र उर्फ आफताब। गढ़वा के मेराल थाने के सोहबरिया गांव निवासी आफताब पर लव जिहाद का आरोप लगा है। यूपी के सोनभद्र की रहने वाली लड़की का आरोप है कि आफताब ने धर्म छुपाकर और नाम बदलकर उससे शादी की और जब मामले का खुलासा हुआ तो उसके साथ मारपीट की। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ, मेरे आदमी छोड़ के भाग गए हैं। कहाँ के हैं आप? तुम्हारे आदमी घर पे आए हैं सोहबरिया में। क्या नाम है उसका? अल्ताफ अंसारी। और जब शादी की थी तो क्या नाम होता है? पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा घर है गुरमा में। गुरमा में? हाँ, गुरमा। नहीं, उससे पहले मतलब उनसे हमने पूछा हर एक चीज़, शादीशुदा है, बोले नहीं है। अब उनकी बायोकास्ट पूछे तो उन्होंने बताया पुष्पेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? लालगंज के। आफताब पहले से शादीशुदा है। 2012 में उसने पहली शादी की थी जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। वो यूपी के मिर्जापुर में एक दवा कंपनी में काम करता था। वहीं वो पीड़ित लड़की के संपर्क में आया। उसने लड़की को अपना नाम पुष्पेंद्र बताया था और धर्म हिंदू। आफताब ने पीड़ित लड़की से 2018 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों को एक बच्चा भी हुआ। पीड़ित लड़की को आफताब की सच्चाई का पता तब चला जब उसका आधार कार्ड उसके हाथ लगा। अब आफताब दावा कर रहा है कि वो लड़की को जानता तो है लेकिन उससे शादी नहीं की। पहले पुष्पेंद्र हम नहीं थे, आफताब थे, आफताब रहेंगे। पुष्पेंद्र वो मेरा फोटो से फोटो चिपका करके वो कंप्यूटर से बनवाया था। कौन बनवाया? पूजा। अच्छा पूजा। हाँ, वो भी अपना ही बनवाया था, मेरा ही बनवाया था। उससे संपर्क कैसे हुआ आपको? उससे संपर्क मालती के यहाँ रह रही थी। पहले शादी उसका हुआ था बीकानेर में। बीकानेर से भाग के आई थी, मालती के यहाँ रह रही थी। तो उससे संपर्क डिएक्शन जब दवा में बेच रहा था तो उसी के संपर्क में हुआ था। शादी कब कर लिया आप? शादी उससे कभी नहीं किया है सर। बच्चा किसका है वो? बच्चा हमें पता नहीं, क्योंकि एक जने से। जब न्यूज 18 की टीम आफताब के घर पहुंची तो आफताब और उसके परिजनों ने पीड़ित लड़की के साथ शादी से साफ इनकार कर दिया और तो और उल्टे पीड़ित लड़की पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। पीड़ित लड़की ने यूपी के मिर्जापुर कोर्ट में केस भी दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गोड्डा और लोहरदगा, इन दोनों जगहों से भी दूसरे धर्म की महिलाओं को निशाना बनाने की खबरें सामने आई हैं। गोड्डा में अकरम नाम के शख्स ने न सिर्फ एक आदिवासी लड़की का रेप किया बल्कि उसे गर्भपात की दवा भी खिलाई, साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ लोहरदगा में सुल्तान अंसारी नाम के शख्स ने एक आदिवासी महिला का रेप किया। गोड्डा में लड़की को धर्म बदलने की धमकी। लोहरदगा में आदिवासी महिला का रेप। झारखंड में कदम कदम पर लव जिहाद। धर्म और पहचान छिपाकर दूसरे धर्म के महिलाओं को निशाना बनाना नया नहीं है। झारखंड में ऐसे बढ़ते मामलों को लेकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। आए दिन कहीं न कहीं से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गोड्डा में 19 साल की आदिवासी लड़की से अकरम नाम के शख्स ने रेप किया। रेप का आरोपी अकरम आदिवासी युवती पर शादी के लिए धर्म बदलने का भी दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने जबरदस्ती लड़की को गर्भपात की दवा खिलाई, जिसके बाद गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन किया? अकरम खान। कैसे वो तुम कैसे संपर्क में आया था तुम्हारा? वो
जब 2015 में मेडिकल में हेल्पर के रूप में काम करते थे, तब से वो मेरा पीछा करता था। जब मैं बाल विकास स्कूल में पढ़ती थी तब। उसके बाद फिर वो कैसे तुमको कहाँ से उठा के ले गए? नहीं, उठा के कहीं नहीं ले गया था। वो 2022 में मेरे अप्रैल के महीने में मेरे घर अचानक आ गया रात में, जब सारे लोग सो रहे थे तब। एक मामला सामने आया था। इसमें तुरंत SST थाना में कांड दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके घटना कांड दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसमें जो भी आवश्यक चिकित्सा कार्रवाई जांच की गई, उसके बाद में उसको 164 का बैन कराया गया है। इसमें DNA सैंपल प्रिजर्व करके उसको FSR में जांच करने के लिए भेज दिया गया है और इसमें आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है। पीड़ित लड़की की माने तो जब उसकी उम्र 12 साल थी तभी से अकरम उसका पीछा करता था। इस साल अप्रैल महीने में अकरम ने उससे जबरदस्ती संबंध बना लिए। सहमी हुई लड़की ने किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दी। आरोपी ने लड़की पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया। इसी बीच अकरम ने लड़की को जबरदस्ती गर्भपात की दवा खिला दी। मामला सामने आने के बाद पीड़ित लड़की को जब मेडिकल के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसके पेट में मरा हुआ बच्चा है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर किसी तरह बच्चा निकाला और उसकी जान बचाई। हाँ, रेप के बाद रेप के एग्जामिनेशन में हम लोगों ने पाया था कि वो गर्भवती थी और गर्भवती थी तो फिर हम लोगों ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में आया था कि वो मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है। एंड एज पर हर स्टेटमेंट, विक्टिम के स्टेटमेंट के अनुसार अक्यूज ने उसे जबरदस्ती MTP किट दिया था खाने को, जिसकी वजह से उसे एबॉर्शन हुआ था। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ सुल्तान अंसारी नाम के शख्स ने रेप की घटना को अंजाम दिया। महिला का आरोप है कि सुल्तान अंसारी ने उसके साथ बदसलूकी की और फिर खेत में ले जाकर उसका बलात्कार किया। यही नहीं, आरोपी सुल्तान अंसारी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। सुल्तान मेरे साथ गलत किया है और मारपीट किया है और तुम मार किसी जगह गाड़ देंगे थी कह के थी बोल रहा था। मेरा आदमी नहीं है। आरोपी खुद को NCWC नाम की संस्था का जिलाध्यक्ष बताता है। उसके लेटर हेड पर कांग्रेस नेताओं की फोटो भी है। हालांकि NCWC का कांग्रेस से संबंध है या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है। पीड़ित महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ घर पर रहती है। न्यूज 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू और गोड्डा से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इससे पहले भी लोहरदगा जिले में नाम और धर्म छुपाकर एक लड़की को प्यार के जाल में फांसकर उसके साथ यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया था और जब पूरे मामले की पोल खुल गई तो आरोपी युवक ने लड़की को कुएं में धकेलकर उसकी जान लेने की कोशिश की। रब्बानी अंसारी ने साजन उरांव बनकर लोहरदगा की 17 साल की नाबालिग लड़की को फंसाने की साजिश रची थी। यह है रब्बानी अंसारी उर्फ साजन उरांव। आप सोच रहे होंगे रब्बानी साजन कैसे बन सकता है। आरोप है कि साजन उरांव इसका छलिया नाम है, जिसका इस्तेमाल ये दूसरे धर्म की भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए करता था। रब्बानी अंसारी पर आरोप है कि उसने अपना नाम साजन उरांव बताकर लोहरदगा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से संपर्क बढ़ाया। उसने खुद के शादीशुदा और दूसरे समुदाय का होने की बात छुपाई। लड़की को झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और जब सच्चाई सामने आई तो उसने लड़की को कुएं में धकेलकर जान से मारने की कोशिश की। प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे का अनुसंधान जारी है। लोहरदगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मामलों में केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रॉन्ग नंबर से बात हुआ था। इनसे वो बोलने लगा कि हम पूछें कि कौन कास्ट का है बोल के, तो बोला कि ST है बोल के, और हम पूछे क्या करते हैं तो बोल रहा था सिंगर है ऐसे। तो हम बोले कि आपका घर कहाँ हुआ, तो नगड़ी बताया था। उसके बाद में फिर से ले गया था हमको ठग के, फिर से रेंट रूम में रख रहा था।
अच्छा ही से रख रहा था। उसके बाद में हम जब जाने मुस्लिम है बोल के तो नहीं रहना चाह रहे थे, तो पूरा मारने उड़ने का धमकी उनकी दिया था। और पूरा अभी वीडियो सबको पूरा वायरल कर रहा है। कैसा वीडियो? जो अपना संबंध हुआ था सबको बनाया था। और तेरे साथ मारपीट जान लेने का कोशिश की? हाँ, कुआं में डाल दिया था। क्यों डाला था कुआं में? हम जब नहीं रहेंगे बोले ना, तो कुआं में डाल के और मारने का पूरा पत्थर उत्थर से मार उड़ रहा था, कुआं में ढकेल के। नहीं रहने देंगे बोल के। पीड़ित लड़की के मुताबिक कुछ महीने पहले रब्बानी का कॉल गलती से उसके नंबर पर आया था। फोन पर उसने अपना नाम साजन उरांव बताया। इसके बाद मोबाइल पर दोनों के बीच बातें होने लगी। एक दिन प्यार का वास्ता देकर रब्बानी ने युवती को रांची बुला लिया और कई महीने तक उसकी अस्मत से खेलता रहा। उसने युवती की इज्जत को तार तार तो किया ही, अंतरंग पलों की वीडियो भी बना ली। लेकिन एक दिन युवती को साजन उरांव यानी रब्बानी अंसारी की असलियत पता चल गई। इसके बाद रब्बानी ने रास्ते से हटाने के लिए युवती को कुएं में धकेल दिया और ऊपर से पत्थर बरसाए। लोहरदगा में लव जिहाद का ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई भोली भाली युवतियां लव जिहाद का शिकार होती रही हैं। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। झारखंड में लव जिहाद या धर्म परिवर्तन फिर नाम बदलकर लगातार सुर्खियों में है। कभी नईम अंसारी साजन उरांव बनकर तो मोहम्मद नईम संदीप बनकर भोरी भारी लड़कियों को लगातार अपने जाल में फंसाता रहा है। झारखंड सरकार और पुलिस के भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चाहे लोहरदगा हो या गढ़वा, गोड्डा हो या बोकारो, जगह चाहे कोई भी हो, लव जिहाद या धर्म और नाम छिपाकर दूसरे धर्म खासकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2 सितंबर 2022 को लोहरदगा में रब्बानी अंसारी नाम के युवक ने अपना नाम साजन उरांव बताकर आदिवासी लड़की से संबंध बनाने की कोशिश की। सच खुलने के बाद आरोपी रब्बानी अंसारी ने लड़की को कुएं में धकेलकर जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। दो सितंबर 2022 को ही बोकारो के रुस्तम नाम के शख्स ने 16 साल की नाबालिग लड़की को बात करने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में बोकारो के स्टील थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया। तीन सितंबर 2022 को दुमका के रानीश्वर थाना क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी लड़की का पेड़ से टंगा शव बरामद हुआ। मामले में आरोपी मुस्लिम शख्स गिरफ्तार किया गया। 28 अगस्त 2022 को रांची के बेड़ो प्रखंड के नारकोपी में सहरुद्दीन अंसारी ने घर में घुसकर आदिवासी लड़की के साथ जबरदस्ती की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां तबीयत खराब होने के बाद उसे रिम्स भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। 23 अगस्त 2022 को दुमका की रहने वाली नाबालिग बच्ची ने शाहरुख और नईम से दोस्ती से इनकार कर दिया। गुस्साए आरोपियों ने घर में सो रही नाबालिग पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद इलाज के दौरान नाबालिग लड़की की रिम्स में मौत हो गई। तेईस जुलाई 2022 सिमडेगा जिले के बोलबाद थाना इलाके में मोहम्मद नईम ने संदीप सिंह बनकर आदिवासी लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी कर ली। सच सामने आने के बाद सिमडेगा महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 30 जून 2022 धनबाद के कुमार धोबी में लड़की के पिता ने मुस्लिम युवक पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को भी जामताड़ा से बरामद किया गया। 6 अक्टूबर 2021 को गोड्डा में एक विधवा महिला ने एक युवक पर आरोप लगाया कि उसने राजेश शाह बनकर उससे दोस्ती की और फिर शादी की। बाद में पता चला कि राजेश शाह नहीं बल्कि उसका नाम एजाजुल है। यूपी के आजमगढ़ के बेलारी गांव की रहने वाली लड़की ने झारखंड के एक मंदिर में गढ़वा के युवक से शादी की थी। लड़के ने अपना नाम रविंद्र बताया था।
जब वो ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि युवक का नाम शहजाद है। अयोध्या के रहने वाले फरहान नाम के शख्स ने नाम बदलकर लोहरदगा की लड़की से दोस्ती की और फिर रांची से सटे खूंटी के एक मंदिर में शादी भी कर ली। पीड़ित लड़की को जब सच्चाई का पता चला तो स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये आंकड़े सिर्फ पिछले कुछ महीनों के हैं, यानी आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन झारखंड में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं लेंगे। सवाल सरकार और पुलिस पर उठ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नाम और धर्म छुपाकर प्यार और शादी यानी लव जिहाद का मामला झारखंड में फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। दुमका की बेटी की मौत के बाद एक के बाद कई मामले सामने आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर पिछले कुछ सालों में झारखंड में लव जिहाद के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी क्यों हुई? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या राज्य की डेमोग्राफी बदल गई है या पीछे कोई और वजह है? झारखंड में लव जिहाद के कई मामले उजागर हो रहे हैं। दुमका के डंगालपाड़ा, सानी डंगाल, जरुआडीह और बंदर जोड़ी के अलावा साहिबगंज, पाकुड़, लोहरदगा और जामताड़ा में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों का आरोप है कि ऐसे मामले लव जिहाद की सोची समझी साजिश का नतीजा हैं। कि सरकार पूरी तरह से असफल है, प्रशासन पूरी तरह से असफल है और कहीं न कहीं सरकार जो है अपना रिश्तेदार बना करके एक वर्ग और एक समुदाय को चल रही है। वोट बैंक के राजनीति के लिए तुष्टीकरण की जो प्रकाष्ठा या सरकार कर रही है, आने वाला समय में झारखंड की स्थिति भयावह होगा। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का भी कहना है कि दुमका की बिटिया की हत्या करने वाला शाहरुख और उसका दोस्त नईम बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला से प्रेरित था। यानी इस मामले में बांग्लादेश और यहां रह रहे अवैध बांग्लादेशियों का एंगल सामने आ रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश बॉर्डर के पास स्थित झारखंड के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले 3 दशक में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बस गए। इन इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर सरकारी विभागों ने समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों को कई बार रिपोर्ट भेजी, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में साहिबगंज जिले में 17,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए भी गए थे, लेकिन इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में एक सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र पूर्वक एक ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियां ऐसे प्रेम प्रसंग के नाम पर लव जिहाद का काम कर रही है, जिसका उद्देश्य धर्मांतरण है और धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण। इससे देश को काफी नुकसान हो रहा है। आज बहुसंख्यक समाज उद्वेलित है और इस प्रकार की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। झारखंड में बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव पर झारखंड से गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट में जिक्र था कि बांग्लादेशी बिहार और बंगाल के रास्ते झारखंड में आ रहे हैं। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि बांग्लादेश के करीब स्थित झारखंड के जिलों में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पाकुड़ जिले में 2001 में मुस्लिम आबादी 33.11% थी, जो 2011 में बढ़कर 35.87% हो गई। इसे लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। उनको तो पहले ही समय से वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, सरकार गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। जब वो नहीं करने पाए तो अब एक प्रायोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने का एक कुंठित प्रयास हो रहा है। और ये प्रयास कभी जो है ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कर रहे हैं, कभी किसी के नाम पर कर रहे हैं। इनको जहां जैसा मौका मिलता है वहां ये उसी तरह के तर्क से बाण चला रहे हैं।
झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने, गलत तरीके से यहां की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लेने, बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट जारी कर दिए जाने जैसे छिटपुट मामले हर महीने 2 महीने पर सामने आते रहते हैं। करीब 1 महीने पहले गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र की पुलिस ने पिहरा चटनिया दाह गांव से मोहम्मद नौशाद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि उसने बांग्लादेश और भारत दोनों देशों की नागरिकता हासिल कर रखी है। जाहिर है, लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे बदलती डेमोग्राफी बड़ा कारण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।